काफ़ी यंग बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझे अक्सर एनोनिमस बन के मैसेज करते हैं या तो कॉल करते हैं कोई अनजान बनकर कि सर मुझे इसकी लत लगी हुई है, पर मैं क्या करूं कि पॉर्न एडिक्शन जो मेरा है उससे मैं छुटकारा पा सकूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राहुल गिलानी। आज हमारे साथ है डॉक्टर मंथन मिरोलिया। सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मंथन मिरोलिया है और मैं यहाँ सूरत में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे क्लिनिक का नाम है स्मृति माइंड केयर। ओके सर, आज मैं आपको पूछना चाहता था उस टॉपिक के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यंगस्टर्स के लिए, बच्चों के लिए। वो है नशा और लत। तो मुझे बताइए, ये नशा होता क्या है? जैसे नशा एक बोले ना तो जनरल टर्मिनोलॉजी है। ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि सिगरेट के लिए, दारू के लिए, गांजे के लिए, लेकिन नशा हर चीज़ का हो सकता है। इंसान का भी हो सकता है, खाने पीने का हो सकता है, इंटरनेट का हो सकता है, गेम का हो सकता है, ठीक है, किसी जगह का नशा हो सकता है। तो और इस सब चीज़ का नशा हम ज़्यादातर जानते नहीं हैं, जो बुरी चीज़ें हैं उसका ज़्यादा जानते हैं। और लत ऐसी चीज़ है कि एक वक्त जो एक बार किसी इंसान को महसूस हो जाए, ठीक है, उसको आनंद मिल जाए उससे, तो वो दोबारा ट्राई करेगा कि मुझे उस चीज़ को वापस करने में मज़ा आएगा, चलो फिर से ट्राई करते हैं कैसा रहता है, इस बार थोड़ा ज़्यादा लेके ट्राई करते हैं, अच्छी जगह पे जाते हैं, अच्छा चीज़ करते हैं, ये खोजते हैं, वो खोजते हैं। तो एक ऐसे 2-3 बार जब एक्सपीरियंस उसको अच्छे मिलने लगते हैं तो वो बार बार उस चीज़ को ट्राई करेगा, तब वो नशा लत में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सर, अब बात करें छोटे बच्चों से लेकर, सबसे पहले मैं आपको ये पूछूंगा कि छोटे बच्चों में आजकल देखा जाता है कि स्मार्टफ़ोन, कभी भी हमारे हाथ में स्मार्टफ़ोन हो तो बच्चा छीन के खुद यूज़ करने लगता है। तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है और इस आदत से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? देखो, छोटे बच्चों में ये आदत लगने के पहले रीज़न ये है कि उनके पास जो ग्राउंड्स पहले बचे थे, अभी वो ग्राउंड्स कम है, तो खेलने जाने वाला जो ग्रुप है पहले वो भी कम है। दूसरी चीज़, बच्चे मन के एकदम साफ़ होते हैं, तो वो जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो वो जब भी घर आते हैं तो देखते हैं कि उसके पेरेंट्स है वो फ्री टाइम में बैठे हैं, तो वो भी फ़ोन लेके बैठे हैं, वो अपना सारा काम है वो फ़ोन से करते हैं, ठीक है, वो जॉब है वो भी फ़ोन से करते हैं, कुछ मीटिंग्स होते हैं वो भी फ़ोन पे देख के कर देते हैं, या वो अपने लिए एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस भी फ़ोन में देखते हैं। अभी बच्चों को ये तो थोड़ी मालूम होगा कि ये लोग इतना क्यों करते हैं, इनको ही क्या ज़रूरत है, ठीक है, इस चीज़ से ही क्यों करना है। तो वो चीज़ वो भी मांगेंगे कि मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी इसमें करना है। अभी चीज़ ऐसा, प्रॉब्लम ऐसा है कि मोबाइल्स में जो इजी एक्सेसिबिलिटी है कि चीज़ें जो आसानी से मिल जाती है, तो उसकी वजह से बच्चों को नुकसान होता है, इसलिए उसकी लत ज़्यादा लगती है, ठीक है। जैसे कि शॉर्ट्स वीडियोस है, जो 1 मिनट का वीडियो है उनको प्लेजर दे देता है, लेकिन दोबारा देखने की जो आदत है वो लत लगती है, तो उससे नुकसान होता है। इसलिए वो मोबाइल फ़ोन बच्चों के लिए नुकसानकारक है, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो मन के साफ के, उनको ये सीधा दिखता ही है, सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और सर, इस आदत से कैसे छुटकारा पाया जा सके? तो इस आदत से छुटकारा पाने के लिए पहले तो हमें अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा। हमें मोबाइल का यूज़ कम करना पड़ेगा या उनके सामने कम करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, उनको ऑप्शंस देने पड़ेंगे कि आप मोबाइल की जगह पे ये करो। अगर वो नहीं कर सकते तो आप भी साथ में जाओ, आप उनको कंपनी दो, आप उनके साथ खेलो, उनको टाइम दो और उनको सिखाओ कि इन चीज़ों से दूसरी चीज़ों में भी उतना ही मज़ा आता है। उसको चीज़ों करने से थोड़ी देर के बाद, 1-2 महीने बाद, लेकिन जो वो मज़ा है वो अलग मज़ा है, तभी वो इस चीज़ को छोड़ पाएंगे। जैसे डायरेक्टली आप मना कर दोगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि उससे भी उनका दिमाग ख़राब हो गया है। तो अभी वो चीज़ों पे गुस्सा करेंगे, चीज़ें फेंक देंगे, खाना नहीं खाएंगे, ये सब करेंगे। लेकिन आप उसको अच्छी आदतें सिखाओगे और अपना भी टाइम उनको दोगे तो शायद उसमें से छुटकारा मिल सकता है। ठीक है। अब हम बात करें थोड़े बड़े बच्चों की, मतलब 15 साल के उम्र के लोग, तो यंग एडल्ट्स अगर इनकी बात करें तो इनमें पॉर्न एडिक्शन, यानी कि जो गंदी फिल्में देखने का चस्का, शौक़ सबसे ज़्यादा रहता है। तो सर, क्या इसके रीज़न है? क्या शरीर में ऐसे बदलाव आते हैं जिसकी वजह से ये लत लगती है
या तो क्या कॉज है कि भारत पूरे दुनिया में इसके टॉप पर बैठा हुआ है? तो सबसे पहली चीज़, हम जब भी कभी कोई ये जो बच्चा हो ये बात करे कि मुझे अपने ये ऑर्गन्स, जैसे सेक्सुअल ऑर्गन सेल्स के बारे में डिस्कस करना है, कुछ कहना है, तो लोग है ना, वो अलर्ट हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, अवॉइड करते हैं उन चीज़ों को। नहीं नहीं, इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में आपको अभी जानने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो उनसे क्या होती है कि दिमाग में उनको एक जिज्ञासा जागती है कि अभी ऐसी ऐसी क्या चीज़ है जो ये लोग छुपाना चाहते हैं, बात करना नहीं चाहते हैं। तो उनके दिमाग में सवाल जो होता है वो एक लिस्ट बन जाता है और उनका पहाड़ खड़ा हो जाता है। तो उनको जानने के लिए फिर वो अपने फ्रेंड्स यार्स में बातचीत करेंगे, तो वो भी यही सवाल से जूझ रहे हैं। तो वो लोग क्या ट्राई करेंगे, इंटरनेट का सहारा लेंगे। इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी अभी एकदम ज़्यादा है, इजीली अवेलेबल है, तो जैसे ही सर्च करेंगे उनको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वो गलत तरीके से मिला है। जो सही तरीका है वो जो उसे स्कूलों में या फिर नॉलेज दे के मिल सकता है, बिठा के मिल सकता है, वो नहीं मिला है। तो उससे उनको प्लेजर मिलता है। और मैंने बताता हूँ कि अक्सर पेशेंटों को कि वो रियलिटी नहीं है, वो तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है। रियलिटी में जब आपको मिलेगा तब आप समझ नहीं पाओगे कि ऐसा क्यों, तो और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये एक टाइम के है ना कि शॉर्ट टर्म का प्लेजर देता है वो चीज़, ठीक है। तो उनसे उनको लत लग सकती है और वो गलत तरीके से मिला है। अगर उनको नॉलेज मिलती पहले से, उनको जानकारी मिलती, तो ये क्यूरियोसिटी नहीं जागती कि हाँ मुझे ये सब जानना है, ये सब ऐसा करना है। तो हो सकता है कि परसेंटेज कम हो सकते हैं एडिक्शन के। ओके सर, और काफ़ी यंग बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझे अक्सर एनोनिमस बन के मैसेज करते हैं या तो कॉल करते हैं, कोई अनजान बनकर, कि सर मुझे इसकी लत लगी हुई है, पर मैं क्या करूं कि पॉर्न एडिक्शन जो मेरा है उससे मैं छुटकारा पा सकूं। देखो, किसी भी एडिक्शन को छोड़ने के लिए पहले तो विल पावर चाहिए कि मुझे छोड़ना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका माइंड प्रिपेयर करेगा आपको। दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ ऐसे सडनली हम छोड़ नहीं सकते। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि अपना ध्यान किसी और जगह पे लगा सकते हैं, उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन अगर उसके लिए कोई सपोर्ट है तो उसकी मेडिसिन थोड़ी आती है जिससे हम उसको माइंड है जो डिलाइटफुल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ों पे ध्यान जाते ही सेम जो हम बोला कि पॉर्न देखने से जो डोपामिन मिलता है, वही सेम अमाउंट डोपामिन अगर किसी अच्छी चीज़ों से मिलने लगा तो धीरे धीरे उसकी भी आदत छूट जाती है। ओके। और सर बात करें अब सब्सटेंस यूज़ की, यानी कि मादक द्रव्य, नशीले पदार्थ जो भी है, जैसे तम्बाकू है, फिर गांजा है, शराब है, तो यंगस्टर्स में अक्सर देखा जाता है कि जब वो कॉलेज की ओर जाते हैं या तो हाई स्कूल की ओर जाते हैं तो इन सब सब्सटेंस के यूज़ ज़्यादा होने लगते हैं। स्पेसिफिक इसका क्या रीज़न है? देखो, फर्स्ट तो हमारे कल्चर में देखें तो स्कूल टाइम तक पेरेंट्स की साइड से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, स्कूल की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस होता है, जैसे अपने यहाँ पे होता है। तो वो वेट करते हैं कि जब कॉलेज में जाऊँगा तो एकदम फ्रीडम मिलेगा, कॉलेज के फ्रेंड्स होंगे, फ्रीडम मिलेंगे, ठीक है, वहाँ पे मैं सब ट्राई कर सकूँगा अगर मुझे इच्छा है, डिज़ायर है। लेकिन वो सामने से कभी नहीं बोलता है, लेकिन जब भी उसको फ्रेंड सर्कल ऐसा मिलता है कि हाँ ये लोग मुझे समझ पाएंगे, मुझे मेरी आदतों को समझ पाएंगे, मेरी डिज़ायर्स को समझ पाएंगे, तब जाके वो वहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ऐसी होती है कि वो एज भी ऐसा होता है कि 18 ईयर्स होते हैं, तो मैच्योरिटी होती है, तो उनको लगता है कि अब हमें लाइसेंस मिल गया है, अब हम सब कर सकते हैं। और उनको बोलते हैं किक मिलती है कि हाँ ऐसा करने से ऐसा कुछ फील होता है हमको, कुछ अगर सब्सटेंस की आदत नहीं होगी तो कुछ हमने लाइफ में नहीं किया, वो चीज़ का उनको रिग्रेट भी होता है कई बार। तो ओके सर, आपने बड़ी अच्छी बात की किक की। तो काफ़ी जो ड्राइवर्स होते हैं अक्सर मैंने देखा है कि वो जर्दा चबाते रहते हैं, कुछ पान मावा गुटखा खाते रहते हैं और बाद में थूकते रहते हैं। सेम ऐसा गुजरात में देखा जाए तो मसाला मावा खाते हैं। तो उन लोगों की अक्सर कंप्लेन ये होती है कि साहब दिन का 10 से 12 जर्दा या तो मसाला हम खा लेते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि हम इसे छोड़ दें, पर हमारा ध्यान हमारे काम में लग ही नहीं पाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि इनसे छुटकारा भी मिले और काम भी कर पाए? देखो, वो जो आप जर्दा बोल रहे हो, मसाला बोल रहे हो, अलग अलग जगह पे उसका नाम अलग अलग है, उन सब में कंटेंट तो एक ही है, टोबैको,
ठीक है, तम्बाकू है तो तम्बाकू में एक जो बोलते हैं लत का पदार्थ है वो निकोटिन बोलते हैं, तो उसी से लत लगती है। और निकोटिन का काम है कि फोकस करवाना, कंसंट्रेशन करवाना, अपनी जो माइंड की कैपेसिटी है उसको बढ़ाना। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे जासूस लोग होते हैं, कोई स्टडी करनी है, डीप स्टडी करनी है, तब ये लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी लत होती है। तो तम्बाकू है वो डेंजरस है, उससे हमें आगे जाके कैंसर हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो उसकी जगह पे अगर उसको रिप्लेस कर दें हम निकोटिन से, जो अभी मार्केट में अवेलेबल है, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरापी बोलते हैं उसको, तो उससे रिप्लेस कर देंगे तो वो जो प्रॉब्लम्स है उनकी, जो कि में हम काम नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी चीज़ है, उसके लिए भी विल पावर तो चाहिए ही कि मुझे छोड़ना है, पर मुझे अच्छे तरीके से छोड़ना है और मैं इस चीज़ का सहारा लूँगा छोड़ने के लिए, तो 100% रिजल्ट मिलता है। ओके सर, और एक चीज़ पूछनी थी, शराब जो कि आजकल बहुत ही लाइटली हो गया है, और मैं अगर बात करूं गुजरात के प्रोस्पेक्ट से, तो यहाँ पे तो प्रतिबंध है, बावजूद इसके सबसे ज़्यादा पी जाती है, सबसे ज़्यादा ली जाती है। तो क्या रीज़न है? पहले तो सबसे ज़्यादा गुजरात में ये कल्चर अभी चल रहा है। मैंने पहले ही बताया आगे, जैसे पोर्नोग्राफी में हमने देखा कि क्यूरियोसिटी, ठीक है, जिस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है वो क्यों रिस्ट्रिक्शन है, इसने ऐसा क्यों रिस्ट्रिक्शन रखा है, ऐसा क्या है उसमें, ये जानने की क्यूरियोसिटी काफ़ी लोगों में ज़्यादा होती है। फिर दूसरी है अवेलेबिलिटी, कि जब उनको अवेलेबल मिल जाए, उनको ट्राई करने का ऑप्शन मिल जाए, ठीक है, तो उस पर वो ट्राई करते हैं। और तीसरा चीज़ है वो ग्रुप, किस लोगों से उनसे मिल रहा है, तो वो लोग कैसे इसको हैंडल कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से मिल के वो कहता है ना कि बढ़ जाता है इसमें, कि जब भी किसी चीज़ पर आप रिस्ट्रिक्शन लगाओ तो उसका जो यूज़ है वो इलीगली बढ़ता है, छुपी रीति से बढ़ रहा है, आपको देख नहीं पा रहे हो, लेकिन अंदर अंदर वो बढ़ता जाता है। ओके। और सर ये पूछना था कि ये एक मिथ है, मतलब मिथ यानी क्या कहूँ, रोड पे हर जगह 2x2 के बैनर लगे होते हैं और उस पर लिखा होता है 30 दिनों के अंदर शराब छुड़वाए, नशा मुक्ति केंद्र 45 दिनों के अंदर शराब छुड़वाए। तो क्या सच्चाई है इन सब वादों की? देखो, वादे तो सब करते हैं, जैसे बोलते हैं कि मैं नशा 100% छुड़वा दूंगा, लेकिन वो जिसको नशा लगा है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो सोचता है कि मुझे आज से नहीं करना है तो वो एक ही दिन में छोड़ पाएगा, तो उसके लिए वो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो दूसरा सवाल यही है कि उसको छोड़ने के बाद जिस टाइप का नशा है उसकी थोड़ी साइड इफ़ेक्ट्स बोलते हैं, जिसको हम विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं। अगर हम उसका इलाज कर देंगे तो उसको छोड़ने में आसानी रहती है, लेकिन अगर छोड़ना ही है तो एक ही दिन काफ़ी है, ठीक है, उसके लिए कोई ज़्यादा ऐसा 30 दिन 40 दिन 45 दिन की ज़रूरत नहीं है। तो वो नशे वाले जिस आदमी है उस पर ही डिपेंड करता है कि उसको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। फिर आप 6 महीने दवाई करवा लो, 1 साल रिहैब सेंटर में डलवा दो, कोई फ़ायदा नहीं, बाहर आके उसको करना ही है तो वो करेगा ही। ओके। और सर लास्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि अब बात करें गांजे की, तो कई लोग इसे हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ देखते हैं और कहते हैं कि क्योंकि अघोरी लोग करते हैं, क्योंकि ये संत समाज में कहीं ना कहीं प्रचलन में है, तो एक कूल दिखने के लिए हम भी लेंगे, हम भी, मतलब आज का ये पार्टी कल्चर हो गया है कि कहीं भी जाते हैं तो नहीं हम भी गांजा लेंगे, हम भी गांजा फूकेंगे। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा होता है कि सब ऐसे जो वो एक्स्ट्रा एनवायरमेंटल कल्चर्स है उन्होंने ऐसा क्रिएट किया है कि अगर आप लाइफ में ये चीज़ नहीं कर रहे हो तो आपने लाइफ में कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो वो जो फील करवाता है, इन्फीरियरिटी फील करवाता है, कि जिन लोगों ने नहीं ट्राई किया है उनको ऐसा लगता है कि हमने लाइफ में कुछ नहीं किया है, ठीक है, तो वो उनको सेंस करवाता है, तो वो ट्राई करते हैं कि नहीं, हम वो कोशिश करते हैं कि हम ना करें। लेकिन आसपास के लोग ऐसे होते हैं और उनको जो वहाँ से प्रेरणा मिलती है, जैसे कि हाँ ये तो लाइफ में करना ही चाहिए, ये किया है तो लाइफ में कुछ किया है, इसके बगैर तो लाइफ कुछ है ही नहीं। तो जब वो एक ऐसी सिचुएशन आती है कि लास्ट में वो गिव अप कर देते, छोड़ देते हैं कि नहीं अब तो कर लेते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट्स करते हैं कि हाँ अब ऐसा हो सकता है, तो वहाँ पे जाएंगे, वो ट्राई करेंगे। और वो मतलब लोग एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि हाँ ये जैसे बोला आपने हिंदू कल्चर के साथ उनको असाइन किया है, तो मैं मानता हूँ कि उतना नहीं सही है, ठीक है। वो जो चीज़ है उसको बड़ी गलत तरीके से फैलाया गया है।
तो ये लोग भी जो मानते थे कि ये सब चीज़ें बुरी है, तो वो भी डाइवर्ट हो जाएंगे इस मिस इन्फॉर्मेशन के कारण, और वो भी इसी नशे में पड़ जाएंगे। ओके, ठीक है सर, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, काफ़ी मिथ्स थे जो आपने दूर किए। थैंक्स फॉर दैट, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो था। थैंक यू।